बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आज बात करेंगे फैज़ाबाद धरने के हवाले से। साबिक DGI फैज़ अमीन ने जवाब जमा करवाया है। साथ साथ लतीफ़ खोसा ने अहम बातें की सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उस पर बात करेंगे। और इंतखाबात अगर 8 फरवरी को हो रहे हैं तो तमाम पार्टियों के कायदीन क्यों खामोश हैं, क्यों वो इंडोर यानी पार्लिमानी बोर्ड के इजलास और मीटिंग CC ये खेल रही हैं, बाहर क्यों नहीं जा रहे अवाम में, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सरदार लतीफ़ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट में बात की है। उन्होंने कहा है कि सरदार उन्हें कहने पे इतराज़ किया जा रहा है जबकि उनका नाम सरदार लतीफ़ खोसा शनाख्ती कार्ड में है। उन्होंने कहा कि नंबर 2 जो जज साहब हैं उनका भी नाम सरदार है और ये इतराज़ ना किया जाए, हमारे केसेस को सुना जाए। उन्होंने साथ ये भी बात की कि उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने कहा कि इमरान खान से खौफज़दा हैं और इस खौफ का आलम ये है कि जो मुखालिफ वकला हैं, जो हुकूमती जो अटार्नी जनरल हैं और जो मुखालिफ वकला पेश होने हैं, वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। 8-8 दिन 10-10 दिन की तैयारी के बहाने के तौर पे वक्त ले रहे हैं अदालतों से। कभी वकला तब्दील होते हैं, कभी अटार्नी जनरल चेंज होते हैं, कभी कुछ। उन्होंने कहा कि ये खौफ तारी है मुखालिफ जमातों पे और एक के शहनशाह आज़म की ताजपोशी करनी है। और लंदन से जो आया है उन्होंने नवाज शरीफ का नाम लिया। उन्होंने कहा उसके लिए सारा ये जो है मैदान सजाया जा रहा है और मकबूलियत की इतनी है तहरीक इंसाफ की इस वक्त कि इस वक्त वो बल्ले का निशान भी नहीं दिया जा रहा और ये खौफ का आलम है कि किसी भी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया जाए और मुखालफिन शादियाने बजा रहे हों। उन्होंने कहा कि उनकी ये इस्तदा है कोर्ट से, खासतौर पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस से, दीगर से, कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, जो केसेस नहीं सुने जा रहे, तोशाखाना केस हो, दीगर केसेस हो, वो केसेस अलकादिर ट्रस्ट केस हो, वो मुकम्मल तौर पे उनके दलाइल जहाँ मुकम्मल हुए हैं तो मुखालिफ वकला तब्दील हो रहे हैं और टाइम ले रहे हैं, जिससे ये तासुर मिल रहा है कि वो PTI को और तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान को वो जेल में बंद रखना चाह रहे हैं। और ये सिर्फ सादा सी बात है। अगर ये बात ना होती तो जब दलाइल उनके मुकम्मल हो चुके जिन जिन केसेस में, तो मुखालिफ वकला भी अपने दलाइल शुरू कर दें और केसेस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। साथ ही आज बात करेंगे फैज़ाबाद धरने के हवाले से। साबिक DGI फैज़ अमीन ने जवाब जमा करवाया। उन्होंने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने TLP से जो बात की वो सिर्फ इस बुनियाद पे की कि उन्हें हुकूमत वक्त ने इजाज़त दी, यानी उस वक्त की जो हुकूमत थी उनकी इजाज़त के बगैर उन्होंने मुज़ाकरात में वो नहीं गए। उन्होंने ये सवालनामा मौसूल उन्हें हुआ था, वो सवालनामे का जवाब देकर वो जमा करवा दिया है। ये कमीशन है फैज़ाबाद धरने के हवाले से। अब उनका सवालनामा जो है उसके जवाबात उन्होंने दे दिए हैं। अब कमीशन फैसला करेगा कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्या उनसे सवालात किए जाते हैं या इन सवालात के बाद जो उन्होंने जवाबात दिए हैं उन जवाबात की रोशनी में बाकी आगे इस तहकीकात को या कमीशन बाकी लोगों को बुलाए, ख़ासतौर पे उस वक्त की हुकूमत वक्त के जो वज़रा थे और दीगर जो हुकाम थे उनको, क्योंकि जनरल रिटायर फैज़ अमीन कह रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त के बाद ही मुज़ाकरात किए थे। इसके साथ साथ बात करेंगे आज कि क्या वजह है कि जो पार्टियां हैं, सियासी जमातें हैं, इंतखाबात अगर 8 फरवरी को होने हैं तो इतनी ताख़ीर क्यों वो कर रहे हैं, क्यों नहीं सियासी रैलियां निकाल रहे हैं, क्यों नहीं वो इंतखाबी मुहिम शुरू कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान तो बहाना ये कर रहे हैं कि उन्हें मुश्किलात दरपेश हैं, वहाँ अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है और दीगर इशूज़ हैं, ठंड है उनके इलाकों में। बाकी पंजाब में, सिंध में उस तरह से ना पीपल्स पार्टी ने मुहिम शुरू की है, इंतखाबी मुहिम जिसे कहा जाए, और ना ही नून लीग के कायद नवाज शरीफ जब वतन वापस आए उन्होंने एक ही जलसा किया मीनार पाकिस्तान के बाहर। उसके बाद उन्होंने जलसा नहीं किया। मीनार पाकिस्तान में जो जलसा हुआ था नून लीग का, उसके बाद कोई जलसा नून लीग ने नहीं किया। इसकी क्या वजह है? इसकी एक ही वजह है कि आवाम को डिलीवर नहीं किया कुछ इन्होंने। अगर ये आवाम में जाते हैं तो आवाम इनसे सवाल करेंगे कि महंगाई इतनी क्यों आपने कर दी, ये मसाइल जो आवाम को दरपेश है उनका हल क्या है। अब ये आवाम को क्या जवाब देंगे कि ये जब हुकूमत में थे तो उन्होंने इतनी महंगाई कर दी, अब जब हुकूमत में आएंगे तो क्या महंगाई कम कर देंगे।
تو یہ سوالات سے بھاگ رہے ہیں اور ان کی مقبولیت عوام میں نہیں ہے، جس کی بنا پہ یہ پارلیمانی بورڈ کی صدارت کر رہے ہیں، اجلاس کر رہے ہیں۔ 27 دسمبر کو پیپلز پارٹی نے جلسہ کیا، وہی اوپر اسٹیج پہ عوام نیچے تھی اور وہ بھی ان کے کارکنان تھے، بسوں میں بھر کے لائے گئے تھے۔ باقی عوام میں نہیں جا رہے، عوام میں جانا ہوتا ہے کہ ڈور ٹو ڈور کیمپین ہو اور مختلف روزانہ کی بنیاد پہ ان کے جلسے نظر ہونے چاہیے تھے۔ اگر تحریک انصاف کے چہرے میں عمران خان باہر ہوتے تو یہ اس کے مقابلے میں جلسے کرتے، لیکن عوام سے یہ خوف زدہ اس لیے ہیں کہ اگر یہ اب عوام کے پاس جاتے ہیں تو عوام ان سے سوالات کرے گی اور انہیں ان کا راستہ روکے گی، اور اسی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ بس انتخابات آ جائیں۔ اور جو اس وقت انہوں نے کیمپین چلائی ہے، ایک دو جلسہ وہ کہیں کر دیں گے، چھوٹے موٹے جلسے، باقی مکمل طور پہ انتخابی مہم جس طریقے سے انتخابات جن عام انتخابات کی ہوتی ہے وہ چلانے سے قاصر ہیں، اور اس کی وجہ ان کی کارکردگی جو زیرو ہے، صفر ہے، کچھ نہیں ڈیلیور کیا عوام کو انہوں نے، اس وجہ سے یہ انتخابی مہم بھی شروع نہیں کر رہے۔ آنے والے دنوں میں رکھوں گا آپ کو ملک کی سیاسی صورتحال، دیگر معاملات سے باخبر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔